बीजेपी ही बीजेपी है, कमल ही कमल है, कोई दूसरा नजर ही नहीं ला रहा है। बांकीपुर की जनता सब लोग, क्योंकि कमल ही लक्ष्मी के स्वरूप है और हर कोई अपनी लक्ष्मी को रखना चाहता है घर में। को बाहरी बता रहे हैं तो बांकीपुर के हैं, उनका घर बांकीपुर में है, उनका घर है बांकीपुर में। उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो गुंडागर्दी करेगा, कानून को हाथ में लेगा, गिरफ्तार नहीं होगा तो उनका पूजा किया जाएगा। कृपाल यादव ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाजपा ही जीत रही है। क्या लग रहा है उनके दावे में कितना दम है? अब ये मैं नहीं पता, ये उनका दावा है, लेकिन आगे देखते हैं। जिसका अता पता बांकीपुर नहीं है, अता पता दिल्ली है कि बॉम्बे है, पता नहीं कहाँ है, उसको कदापि भी लोग पसंद नहीं करेंगे और मत नहीं देंगे। हाँ, आरजेडी तो लड़ने की कोशिश कर रहा है, लोग वोट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? दूसरे नंबर पर कौन है? आरजेडी है। प्रशांत किशोर कौन है? नमस्ते, मेरा नाम सागर कुमार है और आप न्यूज हाट देख रहे हैं। देखिए, जमाल रोड के जेसस मैरी कॉन्वेंट पटना में मंत्री राम कृपाल यादव का बूथ है और वो जो है यहाँ पर मतदान करने के लिए पहुंचे हैं। पहले मतदान फिर जलपान की जो परंपरा है उसको अपनाते हुए मंत्री राम कृपाल यादव मतदान के बाद क्या कुछ कह रहे हैं वो हम आपको सुनाते हैं। तो देखिए, मंत्री राम कृपाल यादव जी सब जो है वो मतदान के लिए पहुंचे हैं और हम आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से सर बहुत सुबह पहुंच गए मतदान। हाँ, मैं 5 बजे हर दिन मैं 5 बजे सुबह उठता हूँ। मेरी डेली की रूटीन है, गांधी मैदान जानता हूँ, वॉक करता हूँ, सवेरे उठते ही हैं। आ गए सर, वोटरों में किस तरीके का उत्साह, क्योंकि ये उपचुनाव है, किस तरीके का उत्साह? मैंने जो मिजाज देखा है अपने मतदाता मालिकों का बांकीपुर का, बहुत ही उत्साह, और मैं तो ये कहूँ कि एक तरफा चुनाव है ये। सब लोग पटना बांकीपुर के विकास के लिए, जो अनवरत हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी जो यहाँ के स्थानीय विधायक रहे हैं 20 वर्षों से, उनके नेतृत्व में जो विकास की गाड़ी रफ्तार के साथ चल रही थी, वो विकास की गाड़ी का रफ्तार रुके नहीं, इसलिए सब लोगों ने मन बनाया कि हम बांकीपुर में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार नीरज सिन्हा को ही कमर पर बटन दबा के वोट करेंगे। और वोट करने का काम लगातार हो रहा है, पूरे हमने रिपोर्ट ले लिया है। हर जगह उत्साह के साथ लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है और सब लोग शांतिपूर्ण ढंग से मतदान में भाग ले रहे हैं और सब लोगों का बटन कमल पर ही दब रहा है। सर, कल प्रशांत किशोर ने बड़ा आरोप लगाया, दिन भर पूरे रात भर जो है थाने में वो मौजूद रहे। ये प्रशांत किशोर जैसा नौटंकीबाज, सौदेबाज, बाहर का आदमी, जिसका अता पता बांकीपुर नहीं है, अता पता दिल्ली है कि बॉम्बे है, पता नहीं कहाँ है, उसको कदापि भी लोग पसंद नहीं करेंगे और मत नहीं देंगे। ये झूठा फूसा, इमोशनल ब्लैकमेल, ये सब काम करना है उस आदमी का, और क्या काम है? को बाहरी बता रहे हैं सर, कौन? किशोर को बाहरी बता रहे हैं। तो बांकीपुर के हैं, उनका घर बांकीपुर में है, उनका घर है बांकीपुर में, कभी बांकीपुर में रहे हैं, हारे जीते, उनकी पार्टी हारी जीती, कभी बिहार की जनता का ख्याल किया? सभी चुनाव पर सभी जगहों पर जब्त हो गया चुनाव, तो वो आदमी बाहर का दुख सुख जानेगा? जय बिहार का नारा। आप ये मैं पूछना चाहता हूं, बार बार अभी तक उनके यहाँ से जवाब उनका नहीं आया कि बांकीपुर के 5 मोहल्ला 5 गली का नाम बताएं। मैं कायल हो जाऊंगा, बताएं। आप लोग तो पूछे ही होंगे, रामकृपाल जी पूछ रहे हैं, है हिम्मत तो आज भी बता दें। वो बांकीपुर उनका कोई जोर जबरदस्ती नहीं चल रहा, जोर जबरदस्ती जनता पर जोर जबरदस्ती चलता है, उनके नोट का खेल होता है।
उनके कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार कर लिया गया। जो गुंडागर्दी करेगा, कानून को हाथ में लेगा, गिरफ्तार नहीं होगा तो उनका पूजा किया जाएगा। बीजेपी का माहौल है सुबह से। बीजेपी ही बीजेपी है, कमल ही कमल है, कोई दूसरा नजर ही नहीं ला रहा है बागीपुर की जनता। क्योंकि कमल ने, बीजेपी ने, माननीय नीतीश कुमार जी ने, सम्राट जी ने, मोदी जी ने काम 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 ही किया है। नितिन नवीन ने काम किया है। तो आपने सुना कि किस तरीके से मंत्री रामकृपाल यादव जो है वो कह रहे थे प्रशांत किशोर पर। बड़ी बातें उन्होंने कही कि प्रशांत किशोर बाहरी हैं। उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि वो सौदेबाज हैं और जिस तरीके के वो नौटंकी कर रहे थे, वो नौटंकी उनका। अब देखिए फिर से एक बार रामकृपाल यादव बोल रहे हैं, क्या कुछ कहेंगे वो हम सुनाते हैं। अब की बार फिर कमल छाप। रामकृपाल जी, आज आप लोगों ने वोटिंग किया है, वोटिंग किया है। हमारे जो उम्मीदवार हैं एनडीए के प्रत्याशी, भारतीय जनता पार्टी के नीरज सिन्हा जी, जिनका कमल छाप है, उस पर बटन दबा दिया और जहां सुन रहे हैं वहीं कमल कमल सब बटन दबा रहा है। बूढ़ा बूढ़ी, अमीर गरीब, बुद्धिजीवी, सब लोग, क्योंकि कमल ही लक्ष्मी के स्वरूप है और हर कोई अपनी लक्ष्मी को रखना चाहता है घर में। हर लोग कमल में पहले भी था और आज भी है कमल। अच्छा, आरजेडी कहीं लड़ाई में दिख रही है आपको? आरजेडी भी हाँ, आरजेडी तो लड़ने की कोशिश कर रहा है, लोग वोट कर रहे हैं। दूसरे नंबर पे किसको देख रहे हैं? दूसरे नंबर पर कौन है? आरजेडी है। प्रशांत किशोर कौन है? कौन है प्रशांत किशोर? बांकीपुर के हैं। कहाँ घर है उनका बांकीपुर में? कौन से मोहल्ला में? कहाँ घर है? 5 गो गली का नाम है। कभी दर्शन किए हैं? देंगे दर्शन। अपने घर का बेटा को लोग चाहता है। नितिन नवीन घर के बेटा थे, उनके पिताजी घर के बेटा थे, नीरज सिन्हा घर का बेटा है। तो घर का बेटा सेवक को चुनेगा ना कि बड़का मालिक को चुनेगा। और अब पति खरपति को कोई चुनता है? वो जमाना चला गया। वोट के बदले नोट नहीं मिलता है, काम के बदले वोट मिलता है, सुख दुख के साथी बनने पर वोट मिलता है। इसलिए वो जमाना चला गया। अब ठगिए मत, अब कोई ठगाने वाला नहीं है। एक तरफा वोट लोग कमल पर बटन दबा रहे हैं और नीरज जैसे अनाथ गरीब बेटा को सेवक बनने का मौका दे रहे हैं। कानून सबसे जो कानून तो देखिए करेगा, लॉ एंड ऑर्डर खत्म करेगा, मर्यादा को तोड़ेगा, वो जेल जाएगा। तो देखिए मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने प्रशांत किशोर को बाहरी बता दिया है, नौटंकीबाज बता दिया है, सौदेबाज बता दिया है और साफ तौर से एक बड़ा बयान रामकृपाल यादव ने यह भी दिया कि तीसरे नंबर पर जा रही है जनसुराज। राजद जो है वो दूसरे नंबर पर रहेगा। उन्होंने राजद को लेकर कहा कि राजद बिल्कुल लड़ाई में है और वो दूसरे नंबर पर जा सकती है, लेकिन जीत तो भाजपा की ही तय होगी। तो देखिए जेसस मैरी कॉन्वेंट पटना के इस बूथ पर जो है वो पहुंचे हुए थे मंत्री रामकृपाल यादव और यहाँ पर देखिए कि बहुत आराम से जो है वो वोटिंग चल रही है। और आप देखिए कि लाइन अभी तक कहीं पे हम लोगों ने नहीं देखा है। लगभग 9 बजने वाले हैं और 9:15 बज गए हैं और लाइन कहीं भी नहीं है। आराम से स्मूथ जो है वो वोटिंग चल रही है। क्या हो गया सर? वोटिंग मोबाइल रखने के लिए। अच्छा, मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाना? जी जी सर। चलिए, हाँ, तो कुछ वीडियोज भी वायरल हो रहे थे वोट डालते हुए, तो इसके वजह से लगता है कि ये कहा गया है कि अब जो है मोबाइल लेकर अंदर नहीं जाना है। कुछ लोग और यहाँ पर मौजूद हैं। मैम, वोट डाल दिया आपने? जी। क्या लग रहा है कि किन मुद्दों पर वोट पड़ेगा इस बार? शिक्षा और आप रोजगार को लेकर वोट पड़ेगा, वही ज्यादा जरूरी भी है। हाँ, मतलब बदलाव देख रही हैं कि वही जो पार्टी कैंडिडेट क्या देखकर वोट कर रही है? कैंडिडेट देख के वोट डाला जा रहा है। कैंडिडेट देखकर वोट डाला जा रहा है। तो जैसे मंत्री रामकृपाल यादव ने तो बड़ा ऐलान कर दिया है कि भाजपा ही जीत रही है।
क्या लग रहा है उनके दावे में कितना दम है? अब ये मैं नहीं पता, ये उनका दावा है, लेकिन आगे देखते हैं। चलिए तो देखिए इस बड़ा स्मूथ वोटिंग चल रहा है, एक एक करके लोग अपना जा रहे हैं और वोट डाल के आ रहे हैं। एक नया जो आदेश जारी हुआ है, अब मोबाइल फोन लेकर, क्या मोबाइल फोन ले जाना अंदर मना हो गया है? अलाउ शुरू से अलाउ नहीं है। बीएलओ के पास मोबाइल जमा करना। तहसील पदाधिकारी द्वारा आप देखिए, आप जो तो इतना ना पढ़ते हैं कि अब पब्लिक के लिए कि हमरा लीजिए। क्या आदेश क्या है ये तो बता दीजिए। बताइए। अच्छा चलिए ठीक है। हमको लीजिएगा, पब्लिक अपने बोलेंगे ना। मोबाइल ले जाना अलाउ है कि मोबाइल बीएलओ के पास मजिस्ट्रेट साहब बोले कि बीएलओ के पास बीएलओ का, तो यही पूछ रहे हैं सर आप। वही ना, हम आपको अपने पब्लिक बताएंगे ना। हाँ, यही पूछ रहे हैं। आदेश हुआ तो आप ही ना बताइएगा सर। आदेश सब कुछ तहसील पदाधिकारी देता है कि चलिए, तो मोबाइल मतलब अंदर लेके नहीं जाना है, बीएलओ के पास जमा करना है, तो यही पूछ रहे थे सर। अब मोबाइल लेकर अंदर जाना मना हो गया है। जी सर, हाँ, मोबाइल लेकर। क्या कहेंगे, किन किन मुद्दों पर इस बार वोट पड़ रहा है? पर सर, बिहार के लिए उन्नति हो और शिक्षा व्यवस्था भी, यहाँ भी जो अभी प्रोटेस्ट चल रहा था उसके आधार पर यहाँ भी शिक्षा व्यवस्था को अच्छा किया जाए और बिहार का तरक्की हो, यही हम लोग चाहेंगे। चलिए, बिहार की तरक्की हो इसके लिए जो है वो मतदान पड़ रहा है। और मंत्री रामकृपाल यादव क्या कुछ कह रहे थे वो हमने आपको सुनाया। और अभी भी मंत्री जो रामकृपाल यादव हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और प्रशांत किशोर पर बड़ा आरोप उन्होंने लगाया है। ऐसे क्या माहौल लग रहा है सर? बस कमल छाप खुलेआम खुलेआम, क्या है कमल छाप? कोई विकल्प नहीं है। यहाँ पर सब काम करता है, सुलभ उपलब्ध। देखिए, माननीय मंत्री जनता के बीच सुलभ, राष्ट्रीय अध्यक्ष जनता के बीच सुलभ, हम लोग जनप्रतिनिधि, हम लोग दिन रात जनता के बीच सुलभ। तो जब जो आदमी है वो काम जब कर ही रहा है तो दूसरे की आवश्यकता क्यों है? प्रशांत किशोर के लोगों को गिरफ्तार कर रही है पुलिस। प्रशांत किशोर के लोग को गिरफ्तार कर रही है। प्रशांत किशोर खुलेआम, जो हमको जानकारी मिला है, वो पैसे का मोटरी लेकर घूम रहे हैं, पैसा लोगों के बीच बांट रहे हैं। तो कुछ अनियमितता कीजिएगा तो गिरफ्तारी तो होगा ही। हम ही अभी कानून तोड़े अनियमितता कर दे, क्या पुलिस हमको छोड़ देगी? हमको भी गिरफ्तार करेगी। अनियमितता कीजिएगा तो गिरफ्तारी तो होगी ही। और मंत्री रामकृपाल यादव ने बड़ी बातें कही हैं। अब देखना होगा कि भाजपा का जो माहौल बता रहे हैं रामकृपाल यादव जी, इस पर कितना दम है वो तो अब वोटिंग के जब मतगणना होगा उसी दिन पता चलेगा। लेकिन आज शाम तक बिल्कुल रुझान स्पष्ट आने लगे हैं। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए न्यूज़ 8। बहुत बहुत धन्यवाद।